ऑफ यू। तो हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग कैलकुलेट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, और उसी से नेक्स्ट हेडिंग आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राइट डाउन सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ arithmetic progression that is called AP। अब हम nth टर्म का सम का फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। देखते कहां से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो लेट सपोज दैट ये हमारा सम ऑफ nth टर्म का मान लेते हैं T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4 जोड़ T5 जोड़ डॉट 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 जोड़ Tn टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो सीखते हैं ये सम जो है सभी टर्म nth टर्म का सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि T1 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड A। T2 is second term, that is called A plus D। T3 is third term, that is called A plus 2D। T4 is that is called A plus 3D। T5 is A plus 4D। इसी तरीके से करते 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 Tnth टर्म तक जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A plus n-1 into D, where Tn is the last number denoted by small n, या इसको nth टर्म भी बोलते हैं। A is the first term, n is the number of term, D is the common difference। तो substitute these all value in equation, then Sn is equal to A जोड़ A प्लस D जोड़ A प्लस 3D 2D जोड़ A प्लस 3D जोड़ डॉट 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 जोड़ A प्लस n-1 इंटू D। सभी वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देन Sn इज इक्वल टू, अब भैया बोलो A जोड़े 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 A कहां तक जोड़ रहे हैं? n टर्म तक जोड़ रहे हैं। तो n टर्म का जो A का समेशन होगा वो क्या हो जाएगा? Na। आगे फिर बच जाता है D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D डॉट 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 n-1D। तो हम क्या करते हैं, सब में D है तो D को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बाबू बचेगा? इधर 1, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, आगे बचेगा 4, 5 प्लस डॉट 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 n-1। अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इस +1 और -1 को अगर हम कट करेंगे तो फिर हम डिराइव क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां से यहां तक क्या सीरीज का एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा होगा, Sn इज इक्वल टू Na प्लस D इंटू समेशन का जो फॉर्मूला है नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा समेशन का फॉर्मूला है।
और ये जो 1 है आपका, उसको एज इट इज 1 को यहीं रहने देना है। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें Sn इज इक्वल टू Na जोड़ D, और इसके अंदर में से आप n/2 फिर से कॉमन ले लो। अगर इसमें से n/2 कॉमन लेंगे तो बाबू क्या बचेगा, n प्लस 2, n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 बचेगा, ये दोनों कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा -2। तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू Na जोड़ n/2 इंटू n प्लस 1 - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू Na जोड़ n/2 इंटू n - 1, प्लस 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा भैया, n - 1। अब इसको यहां पे ले आते हैं, तो Sn इज इक्वल टू, अब इस दोनों में क्या करते हैं भैया, n/2 दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो n/2 कॉमन लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, n/2 कॉमन लेंगे, यहां तो n/2 नहीं है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a बचेगा जोड़ n - 1 इंटू डी हमारा बचेगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का जनरल फॉर्मूला आपको रिमेंबर हमेशा करनी है। सम ऑफ n टर्म्स का सम का फॉर्मूला एपी के अंदर में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में, ये आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए। और इसको कहीं बहुत सारी जगह हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला को यूज करते हैं, क्या करते हैं, n/2 इंटू इस 2a को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, a जोड़ a प्लस n - 1 इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला इतना तक है, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। इसको कंपैरिजन कीजिए, इसको ये nth टर्म का फॉर्मूला है, और इसको हम l से भी डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, l से डिनोट। तो ये इशारे को हम l क्या बोलेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a, और ये सभी को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, तो ये हमारा l हो जाएगा, a प्लस l। तो डायरेक्टली हम ये भी फॉर्मूला किसी भी एपी का सम का डायरेक्टली हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमारा सीरीज किस प्रकार का है और हमें क्या कैलकुलेट करनी है। लिखते हैं, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद क्या आएगा भाई, Tn इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सीरीज, या इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लास्ट टर्म, जिसको डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल l से। तो इस तरीके से हमें ये फार्मूला याद रखना है। मेन फार्मूला हीरो जो है, हमको ये सम फार्मूला का ये हीरो फार्मूला ये है और ये है। तो इतना सारा समझने से ज़्यादा बेटर है कि इस दोनों को हमें क्वेश्चन बनाने के लिए, इस दोनों को फार्मूला को हमें हमेशा, जब तक हम लोग लाइफ है तब तक ये फार्मूला हमें रिमेंबर होनी चाहिए। तो आगे फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज एपी का प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी।
अब क्या है इसके प्रॉपर्टी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। मान लेते हैं इफ Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn को अगर दो सम सीरीज है वेयर, लिख लेते हैं वेयर Sn is sum of n terms, Sn minus 1 sum of n minus 1 terms, जहां पे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे हम S2 minus 2 times of S1। कोई भी सीरीज का एपी का सम का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1 अगर है तो उस कंडीशन में हमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये समझना पड़ेगा, इफ the n terms of AP is in the form of an plus b। अगर कोई भी टर्म AP का है, अगर उसके an प्लस b के फॉर्म में है इक्वेशन में, देन कॉमन डिफरेंस यानी CD जो होगा बाबू क्या हो जाएगा A। ये कैपिटल A B इज कांस्टेंट, तो ये जो हमारा होगा A, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा n टर्म का AP के अंदर में। दूसरा आते हैं इफ द सम ऑफ AP is in the form of an square plus bn। अगर ये इक्वेशन है तो यहां पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बाबू, यानी CD जो होगा 2a, पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कहीं भी अगर आप AP सीरीज में, सम सीरीज में इक्वेशन गिवन है an स्क्वायर प्लस b, देन कॉमन डिफरेंस इज 2a। थर्ड जानते हैं, अगर मान लेते हैं इफ Sn1 डिवाइडेड बाय Sn2, दो AP का सम का सीरीज है जिसका नाम Sn1 है और Sn2 है, तो मान लेते हैं दो इक्वेशन हमारा f ऑफ n और g ऑफ n है। दो इक्वेशन आपको गिवन है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज दैट दो AP का सम का सीरीज का डिवाइड इज इक्वल टू f ऑफ n डिवाइडेड बाय gn है, दो फंक्शन। तब इस कंडीशन में अगर nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करना हो, nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करना हो, तो हम n को जो है n इज रिप्लेस्ड बाय 2n माइनस 1। तो ये जो n है फंक्शन में, उस n में किससे रिप्लेस करेंगे, n के जगह पे 2n माइनस 1। तो हमें अगर Tn1 डिवाइडेड बाय Tn2 कैलकुलेट करना हो तो f ऑफ 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ 2n माइनस 1 कंसीडर करेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज
इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे IIT JEE मेंस का क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटे छोटे चॉकलेट है जो आपको पचाना होगा। अगर ये आप जानते हैं तो इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए AP में तैयार रहेंगे। तो हम फिर अगला क्लास में कुछ JEE मेंस का बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन लेके हम आगे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।